जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, हरियाणा जीके का। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा ग्रुप डी सीटी एग्जाम 2023 की तैयारी करें दोस्तों, आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा दोस्तों जो गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलाता है। आपका अपना चैनल है दोस्तों, आईक्यू स्टडी सेंटर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें और हर सेशन को आप लाइक कर दिया करो दोस्तों, आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके, यानी कि हरियाणा की जलवायु, मृदा, नदी, अपवाह तंत्र और झीलें। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो सभी पर्सन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी कि हरियाणा की जलवायु, मृदा, नदी, अपवाह तंत्र और झीलें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, हरियाणा की जलवायु और मृदा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे क्या कारण है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्र से दूर होने के कारण जो हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, सदावर्षा, ग्रीष्म, महाद्वीपीय, सर्दी। जल्दी से बताएं हरियाणा की जलवायु कैसी है दोस्तों, सदावर्षा, ग्रीष्म, महाद्वीपीय, सर्दी। दोस्तों सी ऑप्शन से हो जाएगा, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा की जलवायु में क्या पाई जाती है, समानता, भिन्नता, वार्षिक तापांतर कम, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों हरियाणा के अंदर जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि महाद्वीपीय, जो हरियाणा की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय, इसलिए भिन्नता पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखें तो आधे क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी अक्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की सीमा से हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण आर्द्र, शुष्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जो हिमाचल प्रदेश की सीमा से हरियाणा के जितने भी क्षेत्र लगते हैं वहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है, उपोष्ण आर्द्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय एवं गंगा के मैदान की जलवायु के बीच की जलवायु को क्या कहा जाता है दोस्तों। यानी कि जो हरियाणा की जलवायु है उसको राजस्थान का जो पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय है एवं गंगा के मैदान की जलवायु के बीच की जलवायु को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है आर्द्र जलवायु। क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्द्र, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया, जल्दी से बताएं दोस्तों, कितनी जलवायु का, 2 जलवायु का, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है, जल्दी से, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ए और बी दोनों, टुंड्रा जलवायु। जल्दी से बताएं हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, इनके उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। दोस्तों बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी मिट्टी में पाया जाता है दोस्तों। यानी कि जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है दोस्तों उसका जो विस्तार है शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी मिट्टी में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण, यानी कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु का जो विस्तार है शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी मिट्टी में पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। यानी कि शिवालिक का कौन सा भाग है दोस्तों जिसका तापमान रात में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी भाग, शिवालिक का उत्तरी भाग है जिसका तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में सही है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान होता है, यानी कि यहाँ से पूछा है जो उष्ण स्टेपी जलवायु है हरियाणा की
तो उसका ग्रीष्म काल में उच्च तापमान होता है, वाष्पीकरण की अधिकता होती है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा जो हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु है वो ग्रीष्म काल में उच्च तापमान होती है और वाष्पीकरण की अधिकता होती है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहां से आने वाले मानसून से होती है? यानी कि जो हरियाणा के क्षेत्र है दोस्तों, जो उष्ण स्टेपी जलवायु के अंदर आते हैं, तो वहां पर वर्षा कौन से आने वाले मानसून होती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लौटता मानसून, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। यानी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र में वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में? यानी कि जो हरियाणा है दोस्तों, कर्क रेखा की किस दिशा में? पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। जल्दी से बताएं, हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है दोस्तों? जल्दी से बताएं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा में। हरियाणा जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है? उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ए और बी दोनों गर्म हवाएं। जल्दी से बताएं, जो हरियाणा की जो महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ए और बी दोनों। इनके उत्तर पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव पड़ता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है? हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है? जल्दी से बताएं, जो हरियाणा का पश्चिमी भाग है उसके वायुदाब की रेखा दोस्तों की भाग से कितने वायुदाब की रेखा? 998 मिलीबार, 990, 980, 987। जल्दी से बताएं दोस्तों, 998 मिलीबार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी थकना नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर जो भी स्टूडेंट्स थक गया, वीडियो देखते देखते थक गया, उसका सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्तों। आप वीडियो को भले ही बाद में देखें, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना है। हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? जल्दी से बताएं। 712, 812, 1018, 1218। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा 1018 मिलीबार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में किन महीनों के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है? हरियाणा के अंदर कौन से महीने हैं दोस्तों जिसके बीच में तापमान में सबसे जल्दी वृद्धि होती है? मार्च से जून, मार्च से जुलाई, अप्रैल से जून, मई से जुलाई। जल्दी से बताएं, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा में किन महीनों के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है दोस्तों? मार्च से जून के मध्य। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त। सबसे ज्यादा तापमान दोस्तों मई जून में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है? हरियाणा का कौन सा भाग है दोस्तों जहां पर तापमान की जो भीषणता है यानी कि तापमान सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली होता है? हरियाणा के कौन से भाग में होता है? जल्दी से बताएं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिमी भाग में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता रहता है दोस्तों? किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता रहता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, गिरता रहता है। जल्दी से बताएंगे, हरियाणा के किन महीनों के मध्य हरियाणा में तापमान निरंतर गिरता रहता है दोस्तों? अक्टूबर से जनवरी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों, हरियाणा के अंदर गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, सर्दी के अंदर बहुत कम तापमान होता है। तो जो ये अंतर है ये पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है महाद्वीपीय का लक्षण, क्योंकि हरियाणा की जो जलवायु है दोस्तों महाद्वीपीय जलवायु है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, हर सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ग्रुप डी सीटी एग्जाम के लिए। लाइक कर दिया करो सेशन को दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के किस क्षेत्र का तापमान जनवरी के महीना में हिमांक से भी नीचे चला जाता है? यानी कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसका तापमान जनवरी के महीने में हिमांक से भी नीचे चला जाता है दोस्तों? वो है उत्तरी शिवालिक क्षेत्र। हरियाणा का जो उत्तरी शिवालिक क्षेत्र का तापमान है जनवरी के महीने में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। हरियाणा में गर्मी का मौसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु कब से होता है? जल्दी से
से बताएं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा में गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु कब से होता है दोस्तों? अप्रैल से जून, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है दोस्तों? हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है, जल्दी से बताएं। सर्वाधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों मई जून महीने में, ए ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए? यानी कि निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों को पंक्तिबद्ध रूप से लगाना चाहिए दोस्तों? हिसार, भिवानी, सिरसा, ये सभी के सभी जिलों में, कोई भी जिला हो दोस्तों, ये तो आम बात है कि मृदा अपरदन को रोकने हेतु क्या लगाना चाहिए? पौधों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? जल्दी से बताएंगे। हरियाणा राज्य के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? सिरसा, हिसार, सोनीपत, जींद। दोस्तों हिसार जिले के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य में ग्रीष्म काल के दौरान सर्वाधिक तापमान लगभग कितना रहता है दोस्तों? यानी कि हरियाणा राज्य में ग्रीष्म काल के दौरान सबसे अधिक तापमान लगभग कितना रहता है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 46 से 48, 46 से 48, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? यानी कि लू चलती है दोस्तों हरियाणा में, आपने देखा होगा जितने भी उत्तर भाग के स्टेट हैं तो वहाँ पे लू चलती हैं गर्मी में। तो किस क्षेत्र में? हरियाणा में पूछा तो हरियाणा के अंदर लू पवन किस क्षेत्रों में चलती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी जिलों में सबसे ज़्यादा चलती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में शीतकाल की अवधि है। हरियाणा में शीतकाल की अवधि दोस्तों मध्य सितंबर से फरवरी, अक्टूबर से जनवरी। जल्दी से बताएं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। शीतकाल की दोस्तों मध्य सितंबर से मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में शीतकाल का औसत आपको पता है, सितंबर में दोस्तों ठंड होनी शुरू हो जाती है और मार्च तक ठंड चलती है। हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है दोस्तों? यानी कि ठंड में, सर्दी के अंदर जो हरियाणा का औसत तापमान है कितना पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। पाया जाता है 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शीत ऋतु में हरियाणा के किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है? यानी कि ठंड में हरियाणा के किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी भाग में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? यानी कि हरियाणा के अंदर जो वर्षा होती है दोस्तों, यानी कि हर वर्ष उसका जो वितरण है औसत कितना है? वर्षा होने का औसत कितना? जल्दी से बताएं। वो दोस्तों 40 से 60 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण क्या है दोस्तों? यानी कि आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, हम बोलते हैं ना गर्मियों में जब वर्षा हो जाती है तो तापमान गिर जाता है, यानी कि हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है, अच्छा फील होता है। तो उसका गिरने का क्या कारण है दोस्तों? हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण है दोस्तों वर्षा होती है, आर्द्रता और धूप में अंतर। तो ये सभी के सभी कारण है दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों? 110 सेंटीमीटर। शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? यानी कि हरियाणा में जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है दोस्तों, आपको पता है कौन से भाग में होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। तो आने वाले मानसून लगभग कितने वर्षा होती है दोस्तों? परसेंटेज में पूछा 80%, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि जनवरी और मार्च, आपको पता है ठंड का महीना होती है दोस्तों, तो हरियाणा में वर्षा होती है तो उस वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? मावठ कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? जल्दी से बताएं। उत्तर पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी। हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना दोस्तों, हरियाणा के उत्तर पूर्वी में कौन से जिले आते हैं, क्योंकि आपसे जिलों के नाम भी पूछा जा सकता है। तो हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा हरियाणा में कौन से जिले में होती है दोस्तों? पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, छछरौली, रेवाड़ी। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है दोस्तों यमुनानगर, छछरौली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? यहाँ पूछा सिरसा, मेवात, हिसार, अंबालागढ़, पंचकुला,
पंचकुला दोस्तों, आप पंचकुला टिक करते, लेकिन यहाँ पे आप टिक करोगे दोस्तों अंबाला को। हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? अंबाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी, पूर्व पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण पूर्वी। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग में, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा कौन से भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में, और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, हरियाणा में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, हिसार। दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले के अंदर। दोस्तों हम टॉपिक करें हरियाणा की जलवायु और मृदा। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, दो टॉपिक आपको इसके अंदर क्लियर करवाऊंगा। तंत्र भी करेंगे, जिले भी करेंगे, सब करेंगे, नदियां करेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? यानी कि हरियाणा प्रदेश का जो वर्षा वितरण है दोस्तों, यानी कि वर्षा वितरण का मतलब दोस्तों कितनी औसत वर्षा होती है हरियाणा के अंदर, उसको वर्षा वितरण बोला जाता है। तो किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल, यानी कि बी, सी ऑप्शन से हो जाएगा। पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल में विभक्त करके हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को दोस्तों अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल से संबंधित नहीं है? कौन सा जिला दोस्तों जो पूर्वी मंडल से संबंधित नहीं है? कैथल, सिरसा, मेवात, रोहतक। दोस्तों सिरसा जिला जो पूर्वी मंडल से संबंधित नहीं है, कैथल, मेवात और रोहतक पूर्वी मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों? 500 से 1100 किलोमीटर। हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 500 से 1100 मिलीमीटर, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई दोस्तों? जो हरियाणा का पूर्वी मंडल है उसमें दोस्तों वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई? 20 से 30 मिलीमीटर दोस्तों, mm, इनके 20 से 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मंडल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है? पूर्वी मंडल में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है दोस्तों, तो दैनिक औसत मात्रा कितनी है? 8 से 14 mm, मिलीमीटर। निम्न में से कौन हरियाणा के पश्चिमी मंडल का जिला है? जल्दी से बताएं, पश्चिमी मंडल का जिला। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, ये सभी बताना है आपको। पश्चिमी मंडल का जिला बताना है कौन सा दोस्तों? सभी के सभी जिले पश्चिमी मंडल के जिले हैं, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी मंडल में शामिल किस जिले के भूभाग प्राय अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं? यानी कि पश्चिमी मंडल के अंदर जो जिले आते हैं दोस्तों, उसमें जो भूभाग हैं कौन से क्षेत्र में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत, जींद। वो है दोस्तों गुरुग्राम, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है गुरुग्राम। वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या आशय है? औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से कम वर्षा होना, ए और बी दोनों। वर्षा का अपरिवर्तित होना दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कभी कभी दोस्तों क्या जाती है, जो हरियाणा के अंदर जो वर्षा का औसत जो वर्षा वितरण रखा गया है उसे अधिक वर्षा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वर्षा की परिवर्तनशीलता, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सभी के सभी कथनों को आपने पहचानना है कौन सा कथन गलत है और उसकी आपको पहचान करनी है दोस्तों। यानी कि निम्न कथनों में से सभी के सभी आप दोस्तों जितने भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं आप वीडियो को पॉज करके उनको जरूर पढ़ लिया करें दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं, फर्स्ट कथन पढ़ते हैं। पश्चिमी मंडल में दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से सितंबर के महीने में कुल वार्षिक वर्षा की 80 से 85% वर्षा होती है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, भिवानी जिले के लोहारू उप प्रभाग में सामान्य वार्षिक वर्षा 300 mm से कम दर्ज की जा चुकी है, यह भी दोस्तों सही है। हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है। हरियाणा में जो वर्षा की जो परिवर्तनशीलता दोस्तों, यानी कि औसत से कम वर्षा होना, औसत से ज्यादा वर्षा होना, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, यह भी कथन सही है। हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण बाढ़ व सूखा दोनों स्थितियां पाई जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, वर्षा की परिवर्तनशीलता मतलब कभी कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है। इसी को दोस्तों हरियाणा की वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण ऐसा होता है। ये सभी के सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया, जल्दी से बताएंगे। हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया, बी ऑप्शन से हो जाएगा 3 भागों में। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है दोस्तों, काली पीली चिकनी, काली पीली चिकनी चट्टानी। जो हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है दोस्तों कैसी है, चट्टानी मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है। 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मोरनी की पहाड़ी में, शिवालिक की पहाड़ी में, रावली की पहाड़ी पर, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं दोस्तों, मोरनी की पहाड़ी पर। हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मोरनी की पहाड़ी पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैदानी क्षेत्र की मृदा की विशेषता क्या है दोस्तों, पीला रंग है, लाल रंग है, पीला भूरा रंग है, काला रंग है। जो मैदानी क्षेत्र की मृदा है हरियाणा के अंदर, उसकी विशेषता है दोस्तों पीला भूरा रंग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको बना रहना है। अभी हम हरियाणा की जलवायु और मृदा कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी अपवाह तंत्र, नदी, झीलें हैं, सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। किस क्षेत्र की मृदा खादर क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की मृदा जो खादर क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है वो खादर क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किससे बना, रेत से, गाद से, कठोर बाजरी से, ये सभी। हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किससे बना दोस्तों, ये सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र रेत, मिट्टी, गाद और कठोर हल्के रिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो हरियाणा में जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, रेत से बना है, मिट्टी से बना, गाद और कठोर हल्के रिया बजरी से बना, तो इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, कंकर्स, सरस, बंकर्स, कर्नल। जल्दी से बताएं दोस्तों, कंकर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग। जल्दी से बताएं, हरियाणा का कौन सा भाग है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी भाग जो है हरियाणा का रेतीला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में रेतीली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों जल्दी से बताएंगे, हरियाणा में जो रेतीली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण है दोस्तों, पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं। जो पड़ोसी राज्य राजस्थान है दोस्तों, वहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं और रेतीली हवाएं चलती हैं। तो हरियाणा में रेतीली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण है दोस्तों, पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हरियाणा राज्य की मृदा दोस्तों, उसको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया, सी ऑप्शन से हो जाएगा। हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है। बालू दोमट, अपेक्षाकृत बालू दोमट। जल्दी, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी, बालू दोमट और अपेक्षाकृत बालू दोमट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालू दोमट मृदा की विशेषता क्या है। मृदा का नरम होना, पानी का पर्याप्त रिसाव, सिलट मृत्तिका और बालू का अनुपात समान। बालू दोमट मृदा की विशेषता पूछा दोस्तों, उपरोक्त सभी जो है बालू दोमट मृदा की विशेषता, मृदा का नरम होना, पानी का पर्याप्त रिसाव, सिलट मृत्तिका और बालू का अनुपात समान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है। हरियाणा की कौन सी मृदा जिसको रोसली भी कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, बुलई दोमट मृदा, हल्की दोमट, दोमट मृदा। दोस्तों रोसली जो है हरियाणा में किस मृदा को कहा जाता है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो बालू दोमट मृदा होती है दोस्तों, अधिक मात्रा में क्या चीज उसके अंदर पाई जाती है, जल्दी से बताएं। बालू जो है उसके अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, बालू दोमट मृदा में बालू अधिक मात्रा में पाई जाती है। टपकन व फव्वारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। यानी कि जो टपकन और फव्वारा सिंचाई आपने देखा हो दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती करते हैं लोग, वहां पर टपकन और फव्वारा सिंचाई होती है, तो उस व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है दोस्तों, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है दोस्तों। जो सबसे अधिक यानी कि अधिक से अधिक हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है दोस्तों, चूना की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों। यानी कि
क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, अत्यंत हल्की मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट किसके रूप है? जल्दी से बताएंगे। मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट मिट्टी के नाम है दोस्तों, ये मृदा के नाम है। तो किसके रूप है दोस्तों? हल्की मृदा, मध्यम मृदा, भारी मृदा। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, ये मध्यम मृदा के उदाहरण है, यानी कि रूप है। मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट किसके दोस्तों, किसके रूप है? मध्यम मृदा। नेक्स्ट है, हरियाणा के नूहू व पश्चिमी फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? हरियाणा का जो नूहू जिला है और पश्चिमी फिरोजपुर झिरका है, जो निचले क्षेत्र है दोस्तों, उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? मोटी दोमट, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है दोस्तों? हल्की दोमट मृदा पाई जाती है हरियाणा के ए और बी, यानी कि नारायणगढ़ तहसील के अंदर दोस्तों और दक्षिण पश्चिमी अंबाला, दक्षिण पश्चिमी अंबाला और नारायणगढ़ तहसील के अंदर। आपको पता है दोस्तों, नारायणगढ़ एक तहसील है अंबाला की, वो भी है दोस्तों। तो यहाँ पर हल्की दोमट मृदा पाई जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी अंबाला में और नारायणगढ़ तहसील जो अंबाला के अंदर आती है। दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? जल्दी से बताएंगे। दोमट मृदा जो होती है उसमें किस फसल का उत्पादन अधिक होता है दोस्तों? गेहूं, कपास, चावल, सभी के सभी दोस्तों गेहूं, कपास, चावल का दोमट मृदा में उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों IQ स्टडी सेंटर आपका बहुत ही बेहतरीन चैनल है, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मेरा टारगेट है दोस्तों आपके एग्जाम तक 15,000 प्लस जीके क्वेश्चन, आपको हर टॉपिक वाइज डेली क्लासेस डालता हूं। अभी साइंस की आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप साइंस की क्लास भी जरूर लगाया करें दोस्तों। ये सुबह आपको 10 बजे डेली हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलेगी और आपका एक वीक में दोस्तों 1-2 मॉक टेस्ट भी लाइव हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती? कौन सी मृदा दोस्तों वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती? भारी, हल्की, मध्यम, ये सभी, यानी कि भारी मृदा दोस्तों वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहां पर मिलती है? जल्दी से बताएंगे। शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहां पर मिलती है दोस्तों? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा मिलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस मृदा को घर व कंधी भी कहा जाता है दोस्तों? कौन सी मृदा है जिसको घर व कंधी भी कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। घर व कंधी किस मृदा को कहा जाता है दोस्तों? गिरिपादीय मृदा को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण की अक्षमता होती है दोस्तों, कम, अधिक, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। जो भारी मृदा होती है दोस्तों उसमें जल धारण करने की अक्षमता कम होती है या अधिक होती है या मध्यम होती है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। कम होती है, यानी कि जो भारी मृदा होती है उसको जल सोखने में, यानी कि जल धारण करने की जो अक्षमता दोस्तों उसमें कम होती है। बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे। बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बांगर मृदा के अंदर कमी पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा का कौन सा जिला जिसमें जहां पर दोस्तों लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा के यमुनानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जल्दी से बताएंगे। थानेसर, फतेहाबाद, घग्गर क्षेत्र में सोलर मृदा पाई जाती है। कौन से कथन दोस्तों सही है? थानेसर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में सोलर मृदा पाई जाती है, कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, जगाधरी में लोहयुक्त चीका अर्थात डाक्कर मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिवालिक मृदा कालका तहसील पंचकुला में पाई जाती है, शिवालिक मृदा, यह भी कथन सही है। गिरिपादीय मृदा शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश में पाई जाती है, ये भी कथन सही है। तो सभी के सभी कथन दोस्तों सही है। जितने भी कथन है दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके जरूर देख लिया करें। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेलित करना है, एक साइड में मृदा दी गई है और सूची मिलाना कि कौन से जिले में ये मृदाएं पाई जाती हैं। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है चट्टानी तल की मृदा दोस्तों कहां पर पाई जाती है? भिवानी व दादरी, भिवानी व दादरी के अंदर दोस्तों चट्टानी तल की मृदा पाई जाती है। सामान्यतः भारी मृदा कहां पर पाई जाती है? कुरुक्षेत्र व करनाल में भारी मृदा पाई जाती है। हल्की दोमट मृदा कहां पर पाई जाती है? मेवात व रेवाड़ी में। गिरिपादीय मृदा कहां पर पाई जाती है? कालका व नारायणगढ़ तहसील में दोस्तों। नारायणगढ़ अंबाला के अंदर आता है दोस्तों, कालका पंचकुला चंडीगढ़।
तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर लें, इनको एक बार जरूर रीड कर लें। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है। कौन सी मृदा दोस्तों? हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है दोस्तों? मृदा अपरदन जो है हरियाणा की मृदा की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत कथन पूछा, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मुख्यतः जल तथा वायु द्वारा होता है, ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल है। यानी कि मृदा अपरदन बोलते हैं दोस्तों मिट्टी का कटाव होना, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है तो जल से भी होता है और वायु द्वारा भी होता है। ये कथन सही है, लेकिन इसने गलत पूछा है। नेक्स्ट कथन है, मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। ये भी बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। जहां पर ज्यादा पानी रहेगा या ज्यादा सूखा रहेगा तो मृदा अपरदन से क्या हो जाएगा? तो उत्पादकता कम होगी। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। यानी कि सभी के सभी कथन दोस्तों सही है, कोई कथन गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है? हरियाणा का कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, जल द्वारा होता है, अधिक मात्रा में होता है? कौन सा जिला दोस्तों? सभी के सभी जिले, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। यानी कि इन क्षेत्रों में ज्यादा मृदा अपरदन जल से होता है, यानी कि बाढ़ बहुत ज्यादा आती है दोस्तों इन क्षेत्रों में। हरियाणा में मृदा की समस्या है, लाल रंग, पवन अपरदन, कंकड़, सूखा। हरियाणा में मृदा की समस्या दोस्तों पवन अपरदन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है दोस्तों? कौन से जिले में होता है? सिरसा, हिसार, रेवाड़ी। सभी के सभी जिलों में दोस्तों वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे। जो हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग है दोस्तों, उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लवणीय और अक्षारीय मृदा पाई जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में रेत तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं? हरियाणा में रेत तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं? वायु तथा बहाकर लाई गई मृदा, वायु तथा बहाकर लाई गई मृदा, लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा, जैविक खाद्य को उपयोग लाने वाली मृदा दोस्तों। यानी कि हरियाणा में रेत तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं दोस्तों? लवणों तथा अक्षारों द्वारा प्रभावित मृदा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा की उर्वरता में हवास का कारण? यानी कि जो मृदा की उर्वरता है दोस्तों उसमें हवास का कारण क्या है दोस्तों? वो है कृषि की दोषपूर्ण पद्धति, रासायनिक उर्वरकों का अधिक होने। इनके ए और बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताएंगे। बी कथन असत्य है, वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है, ये कथन असत्य है। लेकिन राज्य में मृदा से कमी का वाष्पीकरण होता है, ये कथन सही है। राज्य की मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है, ये भी कथन सही है। राज्य की मृदा प्राचीन जैसी उपजाऊ है, ये भी कथन सही है। लेकिन बी कथन दोस्तों असत्य कथन है। निम्नलिखित में से मृदा का संरक्षण का उपाय कौन सा है? वृक्षारोपण, बांध बनाना, पशुचारण पर नियंत्रण, ये सभी। तो मृदा के संरक्षण का उपाय कौन सा है दोस्तों? सभी के सभी। यानी कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, इसने पूछा है। वृक्षारोपण करके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, बांध बना के और पशुचारण पर नियंत्रण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा के संरक्षण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमने जलवायु मृदा करी, अभी हम करेंगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हरियाणा के जितने भी अपवाह तंत्र हैं, झीलें हैं, ये सभी के सभी करेंगे। यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी दिशा में बहती है, सभी के सभी करेंगे। झीलें कहाँ पर हैं दोस्तों, सभी के सभी हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हरियाणा का अपवाह तंत्र एवं झीलें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहाँ पर मिलता है? जो हरियाणा में जितने भी प्रवाहित होने वाली नदियां उनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किन नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ? दोस्तों हरियाणा का जो विशाल मैदान है निम्न में से किन नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। गंगा तथा सिंधु नदी। हरियाणा का जो विशाल मैदान है दोस्तों गंगा तथा सिंधु नदी तंत्र के मध्य बना हुआ है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? उसका मुख्य कारण दोस्तों विशाल मैदानी क्षेत्र। हरियाणा का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है दोस्तों वहां पर बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की नदियां प्रवाहित होती हैं पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में। जल्दी से बताएंगे। हरियाणा की नदियां प्रवाहित होती हैं दोस्तों दक्षिण भाग में। कहां पर हैं? दक्षिण भाग में हरियाणा की नदियां प्रवाहित होती हैं। हरियाणा के उत्तरी प्रवाह तंत्र की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती हैं दोस्तों?
यानी कि हरियाणा के जो उत्तरी अपवाह तंत्र की जो अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती हैं, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है, जल्दी से बताएंगे। उत्तराखंड की कौन सी नदी है जो गढ़वाल हिमालय की बंदरपुंछ चोटी से निकलती है दोस्तों, वो है यमुना नदी। सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों, यानी कि जो यमुना नदी का प्रवेश द्वार है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, यमुनानगर जिले के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है, सरस्वती, साइबी, मारकंडा, यमुना, जल्दी से बताएं। सदा बहने वाली नदी हरियाणा में कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी टोंस, गिरी, आसन, ये सभी। यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें सहायक नदी है दोस्तों टोंस, गिरी, आसन, ये सभी, जल्दी से बताएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सभी की सभी जो नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्र की सहायक नदी हैं, टोंस, गिरी और आसन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है। यमुना जो नदी है दोस्तों हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, जल्दी से बताएंगे। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा अंबाला जिले को। दोस्तों अगर आपको सेशन बेहतर लग रहा है प्लीज लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, आपके सहयोग की जरूरत है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। जो यमुना नदी है दोस्तों हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों, अलीगढ़ जिले में। यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है, जल्दी से बताएं। हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में। हरियाणा का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है दोस्तों, यमुना नदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताएं। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है, साइबी, दोहन, यमुना, सरस्वती। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है दोस्तों, यमुना नदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम्बा व परथाला नदियां किस स्थान पर यमुना नदी से निकलती हैं। नदियों के नाम है दोस्तों सोम्बा व पथराला नदी, किस स्थान पर यमुना नदी से निकलती हैं दोस्तों, मोहर माजरा से निकलती है। कहां से निकलती है, मेहर माजरा। मेहर माजरा जो है दोस्तों, मेहर माजरा एक स्थान है जहां पर सोम्बा व परथाला नदियां मेहर माजरा स्थान पर यमुना नदी से निकलती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृश्य दवती और कौन सी हैं दोस्तों, कौन सी हैं, दृश्य दवती और कौन सी हैं, सरस्वती नदी को हरियाणा में पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक सभ्यता नदी के कारण किनारे फली फूली होते हैं। जो वैदिक सभ्यता दोस्तों कौन सी नदी के, गंगा नदी के किनारे फली फूली है। जो वैदिक सभ्यता है गंगा नदी के किनारे फली फूली है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, जल्दी से बताएं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है दोस्तों, सरस्वती नदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है, जल्दी से बताएं। भैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, छुट्टांग नदी। भैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, छुट्टांग नदी भैनी के निकट है जो सरस्वती नदी में मिलती है, छुट्टांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है, जल्दी से बताएं। जो सरस्वती नदी है पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है दोस्तों, मारकंडा नदी से मिलकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है, जल्दी से बताएं। सरस्वती नदी निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है, लोर, भवानीपुर, खेड़ा, ये सभी के सभी क्षेत्रों में बहती है दोस्तों। खेड़ा, भवानीपुर और लोर सरस्वती नदी सभी क्षेत्रों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर नदी है मौसमी नदी, वृहत बरसाती, ए और बी दोनों दोस्तों। वृहत बरसाती यानी कि गग्गर नदी है दोस्तों एक वृहत बरसाती नदी है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गग्गर नदी किन दो नदियों के बीच बहती है, जल्दी से बताएं। गग्गर नदी ऑप्शन देख लें और गग्गर नदी बताएं कौन से, गग्गर नदी किन दो नदियों के बीच बहती है, जल्दी से बताएं दोस्तों। सतलुज यमुना नदी के
नदियों के बीच बहती है घग्गर नदी। नेक्स्ट है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? नहीं बहती दोस्तों पूछा है कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। दोस्तों किस जिले में? भिवानी जिले के अंदर घग्गर नदी नहीं बहती है। कैथल में बहती है, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी, लेकिन भिवानी जिले के अंदर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हरियाणा में ओटू बैराज बांध का नाम है दोस्तों ओटू बैराज किस नदी पर है? जल्दी से बताएंगे। ओटू बैराज बांध दोस्तों किस नदी पर है? घग्गर हाकड़ा नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? घग्गर हाकड़ा नदी पर है। और कहां पर है दोस्तों? ओटू बांध है सिरसा जिले के अंदर, घग्गर हाकड़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है झाझरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताएंगे। झाझरा और कौशल्या नदी, झाझरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदियां हैं? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। घग्गर नदी की सहायक नदियां झाझरा और कौशल्या नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं घग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नालों को कहा जाता है? उनके घग्गर नदी से जो छोटे नाले आते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। उनको कहा जाता है दोस्तों चो कहा जाता है। इनके घग्गर नदी से जो छोटे नाले आते हैं और उनको क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। इनके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? नैली नामक बाढ़ के निर्माण का स्थान मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है दोस्तों? घग्गर नदी करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जोया नाला किस नदी से निकलता है? जल्दी से बताएं। जोया नाला किस नदी से निकलता है? घग्गर, यमुना, आपका, चेतंग। जोया नाला निकलता है दोस्तों घग्गर नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हर निम्न में से कौन सा जिला नाला कौन सा नाला नाला पूछा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से निकलता है? कौन सा नाला दोस्तों जो दक्षिण में घग्गर नदी से निकलता है? वो है दोस्तों शुक्कर नाला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सी नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताएं। कौन सी नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मारकंडा नदी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं धरतीधर श्रेणियां किस नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों? जो धरतीधर श्रेणियां दोस्तों किस नदी का उद्गम स्रोत है? मारकंडा नदी का दोस्तों। मारकंडा नदी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धरतीधर श्रेणियां किस नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों? मारकंडा नदी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों साहिबी, टांगरी, कृष्णावती, दोहन। जल्दी से बताएं। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? टांगरी नदी दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बिल्कुल भी थकना नहीं है, वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करा तो आपको सिलेक्शन पाने के लिए मेरे से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 34 है शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है। ऐसी एक नदी है यानी कि जो शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों? टांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती हैं उसका क्या नाम है दोस्तों? यानी कि कौन सी नदी है जो सोलन जिले में डगसई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है दोस्तों? वह है टांगरी नदी। टांगरी की सहायक नदी पूछा है दोस्तों कौन सी है? टांगरी की साहिब, इंदौरी, मारकंडा, घग्गर। जल्दी से बताएं। टांगरी की सहायक नदी है दोस्तों मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है दोस्तों? आपगा नदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चेतंग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है दोस्तों। चेतंग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है दोस्तों? वो है दृश्यदवती। यानी कि दृश्यदवती जो है चेतंग नदी का ऋग्वेदिक कालिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्न में से किस जिले से होकर चेतंग नदी नहीं बहती है दोस्तों? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। जल्दी से बताएं कौन सा जिला है जिसे चेतंग नदी नहीं बहती है दोस्तों? वो है जल्दी से अंबाला जिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सुमेलित करना दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। एक साइड नदियां दी गई हैं, एक साइड आपको दोस्तों इनके यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी। सुमेलित करना यानी कि कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? यमुना नदी की दोस्तों सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना नदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सरस्वती नदी। सरस्वती जो वैदिक नदी की सहायक नदी है सरस्वती नदी। वैदिक नदी की सहायक दोस्तों सरस्वती नदी। चलिए दोस्तों घग्गर नदी। घग्गर नदी हाकड़ा नदी जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है दोस्तों हाकड़ा नदी। नेक्स्ट है दोस्तों मारकंडा नदी, अरुणा नदी। अरुणा नदी जो दोस्तों गंगा की सबसे अरुणा नदी की सहायक दोस्तों मारकंडा नदी। ये आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। आप दोस्तों एक बार ध्यान से पॉज करके वीडियो को ये सभी रीड कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा का अपवाह तंत्र एवं जिले। हम यही टॉपिक अभी कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, सुमेलित करना। एक साइड में नदियां हमें दी गई हैं, यमुना, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती। दूसरी साइड में राज्य में प्रवेश स्थान। यहां से पूछा है दोस्तों कि यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है, घग्गर कौन से, मारकंडा, सरस्वती, ये सभी पूछे गए हैं। तो जल्दी से आप बताएंगे दोस्तों। यमुना नदी, जो यमुना नदी है दोस्तों, यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है। यमुना नदी का यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश स्थान है। घग्गर नदी का दोस्तों पंचकुला जिले के कालका से प्रवेश करती है घग्गर नदी। नेक्स्ट है दोस्तों मारकंडा नदी। मारकंडा नदी अंबाला के काला अम्ब से, अंबाला के काला अम्ब से दोस्तों मारकंडा नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। यमुनानगर जिले में आदि बद्री से सरस्वती नदी प्रवेश करती है। आपको वीडियो पोस्ट करके सभी एक बार रीड कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, एक साइड में हमें नदियां दी गई हैं और उस साइड में दूसरी सहायक नदियां गई है। आपको बताना है दोस्तों बलियाली जो है टांगरी नदी, बलियाली टांगरी नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, बलियाली नदी। चेतंग नदी की सहायक नदी है दोस्तों कौन सी है, राक्षी नदी। मारकंडा नदी की सहायक नदी दोस्तों बेगना नदी। आपको रीड कर लेना है वीडियो को पोस्ट करके। जितने भी सुमेलित क्वेश्चन है और कथन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक वीडियो को पोस्ट करके जरूर उनको, मैं भी आपको पढ़ा देता हूं लेकिन आप भी एक बार जरूर रीड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, साइबी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, साइबी नदी को कहता है जगद्रादी नदी। जगद्रादी नदी किसको कहा जाता है, साहिबी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ड्रेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ट्रेन के नाम से जाना जाता है, साहिबी नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ट्रेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है, जल्दी से बताएं। निम्न में से कौन साहिबी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, मारकंडा नदी जो है साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं दोस्तों। साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इंदौरी नदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट है दोस्तों। इंदौरी नदी का जो उद्भव है दोस्तों वो है नूह जिले के निकट है। नूह जिले के निकट है दोस्तों इंदौरी नदी का उद्भव। प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएं। प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, अंशुमती नदी के नाम से जाना जाता है प्राचीन समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है दोस्तों। यानी कि गैर बारामासी नदी है जो हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली नदी वो दोस्तों इंदौरी नदी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहन नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित करती है, जल्दी से बताएं दोस्तों। आप ऑप्शन, मेरे से पहले क्वेश्चन को आप जल्दी रीड करें और ऑप्शन भी आप देख लें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बता दें। दोहन नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है दोस्तों, 50 किलोमीटर। यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है, जल्दी से बताएं। घग्गर, साहिबी, दोहन, व्यास। हरियाणा में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती दोस्तों, ब्यास नदी। ब्यास नदी पंजाब के अंदर है दोस्तों हरियाणा में कौन सी नदी, घग्गर नदी होती है, साहिबी नदी होती है, दोहान नदी, लेकिन ब्यास नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या बहुत अधिक है दोस्तों। हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या अधिक मात्रा में है दोस्तों, ए और बी। यानी कि उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों का होना और दक्षिण में अरावली पहाड़ियों का होना, इसी के कारण झीलों की संख्या हरियाणा जिले के अंदर दोस्तों अधिक मात्रा में है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों का होना और दक्षिण में अरावली पहाड़ियों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में झीलों का महत्व किन कारणों से है दोस्तों, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण, ये सभी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। हरियाणा में झीलों का महत्व किन कारणों से है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि, पर्यटन और पर्यावरण के कारण हरियाणा में झीलों का महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है, जल्दी से बताएं। दमदमा, कोटला, खलीलपुर झील, सभी की सभी, जल्दी से बताएं। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है दोस्तों, सभी की सभी झील हरियाणा जिले के अंदर है। बड़खल झील किस जिले में है, जल्दी से बताएं। बड़खल झील दोस्तों किस जिले में, गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद, जल्दी से बताएं। बड़खल झील दोस्तों फरीदाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में वर्ष 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है। कौन सी झील है दोस्तों हरियाणा में जो 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है दोस्तों, वह बड़खल झील जो फरीदाबाद के अंदर है। दमदमा झील दोस्तों जल्दी से बताएं, कौन से जिले में, दमदमा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दमदमा झील कौन से जिले में है, जल्दी से बताएं। गुरुग्राम जिले के अंदर दोस्तों दमदमा झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया दोस्तों? राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया दोस्तों? दमदमा झील। और कहां पर है दोस्तों दमदमा झील? गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट है किस झील में साइबेरिया से आने वाले बारेडी नामक पक्षी को देखा जा सकता है? यानी कि कौन सी झील, किस झील में साइबेरिया यानी कि साइबेरिया से आने वाले बारेडी नामक पक्षी को देखा जाता है दोस्तों? सुल्तानपुर झील के अंदर। नेक्स्ट है कोटला झील स्थित है कौन से जिले में? जल्दी से बताएं। कोटला झील है दोस्तों नुहू मेवात के अंदर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया दोस्तों? हरियाणा के अंदर सूरजकुंड झील है दोस्तों फरीदाबाद जिले में, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील है। किसने बनवाया? राजा नाहर सिंह, राजा गुरदीत सिंह, राजा सिर सिंह, राजा सूरजपाल। जल्दी से बताएं दोस्तों फरीदाबाद जिले के अंदर कौन सी झील है? सूरजकुंड झील। किसने बनवाया उसको बनाया दोस्तों? राजा सूरजपाल ने। बिंडावास झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया? जल्दी से बताएं। जो बिंडावास झील है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? वर्ष 2009 में। खलीलपुर झील कहां स्थित है? कौन सी जिले में? जल्दी से बताएं। खलीलपुर झील दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम जिले में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खलीलपुर झील गुरुग्राम जिले में। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है दोस्तों? हरियाणा के करनाल में झील है दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध झील है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है कर्ण झील। हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कर्ण झील है। नेक्स्ट है किस झील पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है दोस्तों? किस झील पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया? जल्दी से बताएं दोस्तों। तिलियार झील जो रोहतक के अंदर है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वहां पर एक चिड़ियाघर बनाया गया तिलियार झील में, रोहतक के अंदर। किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया? जल्दी से बताएं। किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है दोस्तों? चिल्ली झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सी झील मृत प्राय है? मृत प्राय झील कौन सी दोस्तों? बीबीपुर झील, डबचक झील, अनंतपुर झील। जल्दी से बताएं दोस्तों। डबचिक झील जो है दोस्तों कहां पर है? पलवल जिले में है। तो कौन सी झील मृत प्राय दोस्तों? डबचिक झील, पलवल जिले में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों। सत्य कथन ही हम पढ़ते हैं, असत्य कथन को हम नहीं पढ़ेंगे। सत्य कथन है दोस्तों कोटला झील मेवात में स्थित एक मानव निर्मित झील है। ये भी सही है दोस्तों। कोटला झील कहां पर है? मेवात में है और एक मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ भी है जो सत्य कथन है। चांदनी झील खलीलपुर झील से 16 किलोमीटर दूर स्थित है चांदनी झील। यह भी कथन सही है दोस्तों। सुमेलित करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झील दी गई है एक साइड में और एक साइड में आपको दिया गया विस्तार क्षेत्र की कितने एकड़ में कौन सी झील फैली है। सुल्तानपुर झील दोस्तों कितने एकड़ में फैली है? जल्दी से बताएं। सुल्तानपुर झील दोस्तों कितने एकड़ में? 353 एकड़ में फैली है सुल्तानपुर झील। कोटला झील फैली है दोस्तों 108 एकड़ में। खलीलपुर झील फैली है 1500 एकड़ में। चांदनी झील फैली है दोस्तों 1988 एकड़ में। आपको वीडियो को पॉज करके एक बार इनको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, इसको भी आपको सुमेलित करना है। झील, आपको एक साइड में झील दी गई है और दूसरी साइड में आपको स्टेट दिए गए हैं हरियाणा के, यानी कि कौन सी झील कौन से राज्य में? जल्दी से बताएं। बीबीपुर झील दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले में है। धोज झील कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद जिले में। टिक्कर ताल झील है दोस्तों पंचकुला जिले में। बसई झील है दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम जिले में। बसई झील दोस्तों गुरुग्राम जिले में। बीबीपुर झील कहां पर है दोस्तों? एक कुरुक्षेत्र जिले में। दोज झील कहां पर दोस्तों? फरीदाबाद में। टिक्कर ताल झील पंचकुला, बसई झील गुरुग्राम। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। क्वेश्चन नंबर 71 भी सुमेलित करना है। झील दी गई है एक साइड में आपको दिए गए हैं स्टेट के नाम हरियाणा के। डबचिक झील, जल्दी से बताएं दोस्तों। डबचिक झील कहां पर है? पलवल जिले के अंदर डबचिक झील है। अनंतपुर झील फरीदाबाद में है दोस्तों, अनंतपुर झील। ब्लू बर्ड झील हिसार जिले के अंदर है। उजीना संगेल झील, जिसको दोस्तों उजीना या संगेल भी बोलते हैं, झील कहां पर है? नूह मेवात के अंदर। चलिए नेक्स्ट है तिलपत ड्रेन के नाम से किस नाले को जाना जाता है? जल्दी से बताएं। तिलपत ड्रेन के नाम से किस नाले को जाना जाता है दोस्तों? भूरिया नाले को तिलपत ड्रेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना और बताना कौन से कथन सही हैं दोस्तों। चलिए फर्स्ट कथन पढ़ते हैं। घाटा का बादशाहपुर नाले का उद्गम दिल्ली की पहाड़ियां हैं। जो घाटा का बादशाहपुर नाला दोस्तों उसका उद्गम दिल्ली की पहाड़ियां, सभी ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है बादशाहपुर नाला गवाल की पहाड़ियां नामक गांव के द्वारा गुरुग्राम शहर में प्रवेश करता है। यह भी कथन सही है। लानदोह नाले का उद्गम राजस्थान के अलवर से होता है। यह भी कथन सही है। मेहंदी बाड़ी नाला गुरुग्राम से निकलता है। यह भी कथन सही है। सभी के सभी कथन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको
जितने भी अपवाह तंत्र, जिले करवाई, जलवायु करवाई, मृदा करवाई, कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में करवाए हैं। अगर आपको सेशन बेहतर लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा हर सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो दोस्तों। और चैनल पर पहले भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरी डेली क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुत सारी वीडियो मैं पहले टॉपिक पे बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है दोस्तों तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया, आप वहां से वीडियो को जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।